साल से तिहाड़ जेल में है और एक भर्ती घोटाला में ही है। भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला में। तो ऐसा नहीं है कि जन की आवाज, और मैं हूं आपका दोस्त विकी गोयल। आज हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं, जिन्हें तो आप बखूबी जानते हैं। ये किसी पहचान के मुहताज नहीं है। आप इनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम सर से बात करेंगे बीपीएससी पेपर लीक में बड़े पैमाने पर धांधली, बीपीएससी 67 यानी कि 67वीं बीपीएससी में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था, उस धांधली के ऊपर बात करेंगे। नए एक 2 दिन पहले कल ही एक गिरफ्तारी हुई है, जिसे तो आप लोग जानते ही होंगे। आज सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाएगा या फिर बिहार सरकार इसमें कोई बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है, या फिर सिर्फ आम स्टूडेंट को, आम जनता को बरगलाने की प्रयास किया जा रहा है। खैर, सर से ही हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, कल जो गिरफ्तारी सर हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर, बीपीएससी पेपर लीक के ऊपर? जी, मैं दर्शकों को पहले बता दूं कि कल जो गिरफ्तारी हुई है वो गया जिले में डेल्हा थाना क्षेत्र है। उसमें एक कॉलेज है, राम शरण सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके प्राचार्य हैं शक्ति कुमार है कोई। शक्ति कुमार ही केंद्र अधीक्षक भी थे, बीपीएससी की परीक्षा हुई थी 8 मई को। जो जिम्मेवारी दिया गया वही जिम्मेवारी सबको खिलवाड़ की। हाँ, इल्जाम उन पर यही है और वही सेंटर सुपरिटेंडेंट थे और उनकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई ने की है। आर्थिक अपराध इकाई का ये कहना है कि उन्होंने बीपीएससी का जो सी सेट का जो पेपर था उसको उन्होंने किसी मोबाइल ऐप के द्वारा उसको ये किया, शॉट लिया और कपिल देव नाम के किसी व्यक्ति के पास रखा। तो हाँ, ये तो खैर बहुत गंभीर मामला है। ऐसा अगर उन्होंने किया है तो बहुत गंभीर अपराध है। तो देखिए, इसमें मैं 2-4 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि 8 मई को जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन से मैं कहता आया हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है। और अब धीरे धीरे इस बात की पुष्टि होने लगी है। अब ये जो शक्ति कुमार पकड़े गए हैं, ये मुख्यमंत्री की पार्टी के ही हैं, सत्ताधारी दल के हैं। और सोशल मीडिया पर भी इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो जेडीयू के जो दिग्गज नेता लोग हैं, जो सुशासन के बड़े बड़े शूरमा हैं, उपेंद्र कुशवाहा और अशोक मोदी, वैसे लोगों के साथ इनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। तो ये तो लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सत्ता के संरक्षण में हुआ है, जो इल्जाम में शुरू से लगाता रहा है। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा कहा जा रहा है, या आर्थिक अपराध इकाई ऐसा दावा कर रही है कि अब ये जो बीपीएससी कांड की जांच थी वो अपने अंजाम पर पहुंच गई है और अब ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अब कुछ करना नहीं। ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि जो शक्ति कुमार है कि जेडीयू का कोई दिग्गज नेता नहीं है, ये खुफिया नेता है। और शाम होते होते ऐसी खबर भी आने लगेगी कि जेडीयू ने इसको निलंबित कर दिया पार्टी से, और जेडीयू के प्रवक्ता आ जाएंगे और बहुत गंभीर मुद्रा बना के बोलेंगे कि नहीं, जेडीयू तो बहुत उच्च नैतिक आदर्शों पर चलती है, तो इसको निलंबित कर दिया गया है और एक तरह से इसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा और जेडीयू अपना पल्ला झाड़ ले। लेकिन मेरा कहना है कि इस बिंदु पर जांच होनी चाहिए कि भाई शक्ति का स्रोत क्या है। यदि कोई केंद्राधीक्षक ये दुस्साहस कर रहा हो कि मेरा काम परीक्षा को मतलब कदाचार मुक्त और अच्छी परीक्षा लेना मेरा काम है और मैं ही प्रश्न पत्र वायरल कर रहा हूँ, तो उसमें इस दुस्साहस करने की हिम्मत कहाँ से आई, कहाँ से उसमें ये आत्मविश्वास है? इसका मतलब कि उसको लगता हो कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण मुझे है, वरद हस्त है मुझे नेताओं का। तो अब तो जांच का ये बिंदु है कि शक्ति का स्रोत क्या है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यदि इसमें ईमानदारी से जांच को, जैसे मैंने पहले दिन से कहा है, जो आईएएस अधिकारी है रणजीत कुमार सिंह, उनका कितना संदिग्ध आचरण है। रणजीत कुमार सिंह के बीच में बहुत संदिग्ध आचरण है। अब ये बंदा देखिए, ये गुजरात ट्रेडर का आईएएस है और गुजरात से लाके प्रतिनियुक्ति पर इसको बिहार में तैनात कर दिया गया है। और ये बिहार में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, बीपीएससी का मिशन 50 या ऐसे कुछ नाम है। अब देखिए, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के कुछ सेवा नियम होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं। आप यदि सेवा में रहते हुए कोई दूसरा धंधा शुरू करते हैं तो आपको लिखित अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, रणजीत कुमार सिंह ने सरकार से कोई भी लिखित अनुमति नहीं ली थी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। तो ये बहुत संदिग्ध आचरण है। और ये भी एक बात आ रही है कि उसने जो फेसबुक पेज था उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसको डिलीट कर दिया है और चीज़ें डिलीट कर रहा है। इससे तो ये धारणा बनती है कि आप सबूत नष्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि इसमें ईओयू यदि ईमानदारी से जांच करे तो इसमें और बड़े बड़े सफेद पोस्ट भरे रख जाएंगे
और जो जांच की आंच है वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी। जी, मुख्यमंत्री तक जाने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल जाने की संभावना है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला, और पिछले 10-12 साल से तिहाड़ जेल में है, और एक भर्ती घोटाला में ही है। भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला में। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री हो गया इसका मतलब वो दूध का धुला हुआ है, संविधान से ऊपर है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। सबकी जांच होनी चाहिए, और मेरा ये मानना है कि ईओयू को अभी जांच बंद नहीं करनी चाहिए। शक्ति कुमार से पूछताछ हो, और सफेद पोशों के गिरेबान तक कानून का हाथ पहुंचना चाहिए। सर एक बात बताइए सर कि आप आईपीएस रह चुके हैं, तो आप भी एसपी, एसपी बहुत सारे पोस्ट पे रह चुके होंगे। आप अगर इस जगह पे होते तो आप क्या कर सकते थे सर? सबसे पहले तो देखिए, मैं जितने दिन आईपीएस रहा, मेरी यही रणनीति रहती कि मैं कभी छोटी मछली से शुरू नहीं करता था पकड़ना, मैं सीधे बड़े घड़ियाल पकड़ डालता था। क्योंकि बड़े घड़ियाल पर डाल दीजिएगा हाथ तो उसमें तो फिर सारी छोटी मछलियों की खुद आ जाएगी। तो इसलिए मैं यदि रहता आज, तो मैं तो सबसे पहले रंजीत कुमार सिंह की गिरफ्तारी करता, और उसके बाद पुलिस रिमांड पर लेके, जो बिहार के आईएएस है, हाँ अभी बिहार में तैनात है कि गुजरात कैडर के हैं, तो ये है, और पुलिस रिमांड पर लेके उससे पूछताछ होती कि ये भाई तुमने क्या धंधा बना रखा था, और ये सारी बातें होती, और उससे बड़े बड़े घड़ियाल पकड़े जाते जी। अभी तक सर जो पकड़ाए हैं उनसे क्या आपको संतुष्टि लग रही है कि आगे कुछ इससे यहीं पे या एंड होने जा रही है, या ये जो अभी पकड़ाया है ये जेन्युइन व्यक्ति पकड़ाया है, इसमें कोई किसी को बलि का बकरा भी नहीं बनाया गया है? नहीं, अब तक मुझे लगता है कुल मिलाकर 13 या 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। सब मैंने कहा कि छोटी मछलियों की गिरफ्तारी है, और एक्शन कम है, खाना पूरी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है, पब्लिक का दबाव है, मीडिया का दबाव है, विपक्षी दलों का दबाव है। तो जो आर्थिक अपराध इकाई है वो खाना पूरी ज़्यादा कर रही है। कोई अब तक ऐसी गिरफ्तारी जिसको कहते हैं कि एक सनसनीखेज गिरफ्तारी हो किसी बड़े सफेद पोश की, वो अब तक नहीं हुई है। जब तक कि मेरा मानना है कितना बड़ा ये लीजिक कांड हुआ है, तो किसी न किसी बहुत बड़े सफेद पोश मंत्री लोग नहीं शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि बीपीएससी तो कोई आसान एग्जाम ही नहीं है सर। बिल्कुल, और इसमें इस तरह का जो भी होता है वो बहुत बड़ा रैकेट होता है। देखिए मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, वो भी सरकारी नौकरियों से ही संबंधित घोटाला था मध्य प्रदेश में, और उसमें लगभग 50 लोगों की रहस्यमय मौत हुई, इतना बड़ा खूनी घोटाला था। तो मेरा कहना है कि जो बीपीएससी का है घोटाला, ये तो व्यापक वाले से भी बड़ा घोटाला है, और सिर्फ 67 ही नहीं बल्कि 66 और 64 और उसके पहले की परीक्षाओं में भी बहुत धांधली हुई। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि वो इंसान कैसे एक अधिकारी बन सकता है जो पैसे के बलबूते पे एसडीएम डीएसपी बन के आता हो, तो क्या वो जाकर किस प्रकार से जनता की सेवा करेगा? वो भी करप्शन करेगा जाकर। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, मैं हूँ या आप हो या कोई व्यक्ति हो, अगर किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को 1 करोड़ रुपए देकर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर सर हम जाते हैं सर्विस करने, एज अ डीएसपी बन जाते हैं, तो क्या मैं नहीं चाहूँगा कि वो 1 करोड़ रुपया मैं कहाँ से पहले अर्न करूँगा? तो वो तो हो गई कि पैसा देकर करप्ट बनकर पैसा को उगाही करना। हमारे हिसाब से सर वो एक पूंजी निवेश वाली बात हो गई, वो एक हो गई पूंजी निवेश वाली बात। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट तरीके से अधिकारी बनता है, तो समझिए कि उस भ्रष्ट व्यक्ति ने अपने हिसाब से पूंजी निवेश किया है, और फिर सेवा में आके यदि वो उससे कई गुनी ज़्यादा पूंजी कमाएगा, तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट अधिकारी आ रहे हैं वो तो बहुत बड़ा खतरा है इस देश के लिए, समाज के लिए। सबसे बड़ा जनता के लिए तो बहुत बड़ी खतरा है, सबके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए भी। अब आप कैसे और हम कैसे उम्मीद करेंगे कि जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है वो अधिकारी सही प्रकार से ईमानदारी पूर्वक काम कर पाएंगे? अगर वो पैसा के बलबूते बिहार में जॉब पाए होंगे, डीएसपी बने होंगे, एसडीएम बने होंगे, तो वो कैसे बीडीओ बने होंगे, बीओ बने होंगे, तो वो कैसे ईमानदारी पूर्वक हम लोग की सेवा करेंगे और आप लोग की सेवा करेंगे? आप सही समझ गए होंगे, बीपीएससी पेपर अभी कोई आसान पेपर लीक भी नहीं था। बीपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, पीसीएस का सबसे बड़ा एग्जाम होता है स्टेट लेवल का। उसका पेपर व्हाट्सएप पर घूमना कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई आम बात भी नहीं है, एक बड़ी मुद्दा है। अब सर बात आ रहा है कि एग्जाम होने वाला है, जो वही एग्जाम है, री एग्जाम दिया जाएगा, तो क्या इसमें अभी एग्जाम होना चाहिए था सर? होना तो चाहिए ही, क्योंकि अनिश्चितता की जो स्थिति बनी हुई है वो तो हटनी चाहिए। और जैसा कि मुझे जो जानकारी हुई है कि बीपीएससी ने ऐलान किया है कि अगस्त माह के आखिरी हफ्ते में ये पुनर्परीक्षा होगी पीटी की। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेके है कि यदि तब तक बड़े बड़े माफिया की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इस
इसकी भी तो संभावना है कि दोबारा पेपर फिर से हो सकती है। लीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई 8 मई को कोई टीकाकरण हो गया है कि अब एक बार पेपर लीक हुआ अब तो नहीं लीक होगा, तो इसका भी खतरा है कि दोबारा पेपर लीक हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आर्थिक अपराध इकाई बहुत तेजी के साथ अपना अनुसंधान करे और अगस्त के पहले तक ये पुनः परीक्षा होगी, इसके पहले कुछ बड़े बड़े मछली को जी बड़े बड़े घड़ियालों को, बड़ी मछलियों को पकड़े, ताकि फिर ना। बिल्कुल। अब देखिए, अगर वो दलाल मैं किसी को दलाल भी नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अगर किसी को पैसा दिए होंगे तो वो भी तो चढ़ाई करेंगे कि भाई आप मेरा इतना पैसा ले चुके हैं तो हमें किसी भी स्थिति में फिर से क्वालिफाई करें। वो भी चाहेंगे कि फिर से हम पेपर को किसी भी प्रकार से लीक करें, क्योंकि छोटी मछली तो पकड़ा गया तो अब तो सरकार इसके विषय जवाब देगी नहीं। अब बड़ी मछली भी बची हुई है तो वो आगे चल के फिर से बड़े कांड कर सकती है। और आज बीपीएससी पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा पीसीएस का एग्जाम रद्द करवा सकती है। आई होप आप ये बीपीएससी पेपर लीक का मामला समझ गए होंगे। ये बड़ी मुद्दा थी और हम कोशिश किए हैं कि आप लोग को भी सही अपडेट और सही जानकारी पहुंचा पाए। आज हमारे साथ थे अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस हैं, जो तो जिन्हें तो आप लोग जानते ही हैं। ये एसपी एसीपी हर एक पोस्ट से बिलोंग कर चुके हैं, तो ये विशेष जानकारी दे सकते थे। मैं कोशिश किया हूँ कि सही जानकारी आप लोग के पास पहुँच जाए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दिए। तब तक के लिए जय हिंद।